सी क्लास 12 मैथ्स हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो हमारा 5th चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमेशा की तरह हम बहुत ही थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रखेंगे। तो क्लास नंबर 1 में हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। कोई फंक्शन एक गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूस है। Suppose f is a real function on a subset of the real numbers and let c be a point in the domain of f। तो मान लेते हैं एक f है, उसका कोई डोमेन होगा, उस डोमेन में c हमारे पास एक पॉइंट है। Then f is continuous at c if limit x tends to c fx is equal to fc। ठीक है, तो अगर x में x की जगह हम लोग c रखें और यहाँ पर टेंडिंग है, मतलब LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर रखें तो वो किसके बराबर होगी? c पर उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर। ठीक है, मतलब LHL और RHL ये बराबर होंगी उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट c पर। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू सी इफ़ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू सी। सबसे पहले तो उसको डिफाइन होना ज़रूरी है उस पॉइंट पे। एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू सी इक्वल्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू सी, मतलब LHL RHL बराबर। If f is not continuous at x equal to c, we say that if f is discontinuous at x equal to c। अगर c पे continuous नहीं होगा तो c पे discontinuous होगा। and c is called a point of discontinuity। discontinuity भी find करने हमें बोला जाता है। तो हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है एक्स वाई पे। ठीक है, हम लोग रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका अर्थ है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक, होल या अचानक जंप नहीं होगा। बहुत ही स्मूथली हम लोग उस ग्राफ को बना पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर कोई अचानक ब्रेक नहीं आएगा, कोई लूप मतलब कोई होल नहीं आएगा, कोई जंप नहीं आएगा, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। ग्राफ बनाते समय उस पॉइंट x इक्वल टू सी से पास होते समय हमें पेन पेपर से उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कंटिन्यूस लाइन में बना सकते हैं, वहाँ कोई होल नहीं आएगा और वहाँ पर हमारा कोई ब्रेक या जंप नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है लिमिट बराबर fc, मतलब उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू सी इज इक्वल टू fc इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू सी। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। तो हमारे पास गिवन फंक्शन fx है 2x प्लस 3 और x इक्वल टू 1 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। एनसीईआरटी सॉल्व। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा हमारे पास गिवन फंक्शन fx है 2x प्लस 3, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो पहले 1 पे वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की। तो जैसे हम लोग x की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 जो हमारे पास 5 हो जाएगा। अब हम लोग fx की वैल्यू चेक करेंगे x टेंडिंग टू 1 पे। तो जैसे हम लोग x टेंड्स टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो 1 की वैल्यू हम लोग जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 fx बराबर f1, क्योंकि 1 की वैल्यू पे चेक किया, इज इक्वल टू 5। दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम लोग इसको बोलेंगे हैंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। हमारे पास फंक्शन fx है x स्क्वायर और हमें बताना है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। एनसीईआरटी सॉल्व। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गिवन हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले उस पॉइंट पर ही वैल्यू चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर दैट इज़ 0। अब हम लोग चेक करेंगे लिमिट fx की x टेंड्स टू 0 पे। तो यहाँ पर fx हमारे पास x स्क्वायर है, x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो लिमिट fx x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वल है 0 के बराबर, हैंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये लिखने का तरीका है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 3 केसेस हैं। सिमिलर यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है। हमारे पास fx दिया हुआ है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास है fx इक्वल टू 5x माइनस 3। सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर f0 की वैल्यू हमारे पास -3 है, आप इसको देख सकते हैं।
उसके बाद हमें लिमिट चेक करनी है, तो x टेंस टू 0 f(x) बराबर हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो अगर आप देखिएगा यहाँ भी -3 और टेंडिंग पे भी हमारा -3 है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0) इज इक्वल टू -3। हैंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। केस 2 हमारे पास है x इक्वल टू 3, तो सबसे पहले x इक्वल टू 3 पर ही हम लोग फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू 3 f(3) इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 12, और लिमिट f(x) x टेंडिंग टू 3 या x टेंस टू 3, तो 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास 12 ही आ जाएगा। तो लिमिट f(x) x टेंस टू 3 या लिमिट x टेंस टू 3 f(x) इक्वल टू f(3) इज इक्वल टू 12, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो f(x) हमारे पास कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। अगला हमारे पास केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में हमारे पास है x इक्वल टू 5 पर, तो एट x इक्वल टू 5 f(5) इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3 दैट इज 22। अब लिमिट x टेंस टू 5 5x माइनस 3, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो वापस 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इज इक्वल टू f(5) इज इक्वल टू 22। हैंस f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। तो हमने तीनों केस चेक कर लिए, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का है। क्वेश्चन हमारे पास है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास गिवन f(x) है 2x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू 3 पे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन की वैल्यू ही चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पे। तो f(3) बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 17। और अब हम लोग लिमिट चेक करेंगे, लिमिट f(x) x टेंस टू 3, तो लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू हमने पुट किया तो ये हमारे पास 17 हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 3 f(x) इज इक्वल टू f(3) इज इक्वल टू 17। हैंस द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास NCERT सॉल्व का क्वेश्चन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू mod x एट x इक्वल टू 0। इसको आप देखिएगा, आगे का एक क्वेश्चन है जिसमें ये पार्ट यूज़ होगा, तो मैं रेफर कर दूंगा, क्वेश्चन 5 की तरह है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। NCERT सॉल्व ये हुआ है एग्जाम्पल में, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख दें गिवन f(x) इक्वल टू mod x। अब हम लोग डेफिनेशन देखें तो जब x लेस देन 0 होता है तो माइनस x आता है, और x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो x ही आता है। जब मॉड ओपन होता है तो अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x के संग ओपन होगा ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आए, और अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हमें एट x इक्वल टू 0 चेक करना है। एट x इक्वल टू 0 हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, आंसर 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ टेंडिंग टू 0 चेक नहीं कर सकते क्योंकि LHL और RHL की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ देखिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जैसे इसको हम लोग 0 माइनस करेंगे, थोड़ा से पहले जाएंगे तो आंसर आएगा -x। लेकिन अगर हम लोग 0 से आगे जाएंगे हल्का सा, राइट हैंड लिमिट RHL, तो वहाँ पर हमारा सिर्फ x आएगा। तो हमें दोनों चेक करना होगा इसमें, LHL और RHL। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और जैसे ही थोड़ा पीछे गए हमारे पास f(x) की वैल्यू -x है तो हम -x रख देंगे। अब हम लोग 0 पुट करेंगे तो आंसर -0 या 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से थोड़ा आगे, जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 0 प्लस होगा, तो लिमिट f(x) x टेंस टू 0 प्लस। अब जैसे हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा x आंसर आएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x इक्वल टू 0। तो आप फिर से देख सकते हैं माइनस का साइन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इक्वल टू f(0) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इक्वल टू 0। तो तीनों हमारे पास 0 के इक्वल है। हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, या फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में क्लास नंबर 2 हम लोग अगला क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग धीरे धीरे इसी तरह क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 CBSE बोर्ड में आगे बढ़ेंगे।